फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं आईयूआई का प्रक्रिया क्या होता है, आईयूआई कैसे करते हैं डॉक्टर, वही आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा आईयूआई जब हुआ था आज से 4-5 साल पहले, तब मेरा आईयूआई फेल हो गया था, यानी कि आईयूआई में मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले बताया था कि मेरा आईयूआई हुआ था, तो उन लोगों ने शायद मेरा ये पूरा वीडियो नहीं देखा है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि आपका आईयूआई कैसे हुआ था, क्या इसका प्रोसेस था। वही इस वीडियो में मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो आईयूआई होता है वो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया होती है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, बांझपन को दूर करने के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, आईवीएफ से बहुत ही इजी होता है और बहुत ही सस्ते में भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष के स्पर्म होते हैं वो सीधा महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं डॉक्टर, जिससे कि कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है कंसीव करने की, उसमें जो मेल के स्पर्म होते हैं वो पहले आपके गर्भाशय की ग्रीवा में जाते हैं, फिर वहाँ से योनि के थ्रू आपके फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फिर वहाँ से एग से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। और आईयूआई में क्या होता है, जब वो डायरेक्ट आपके गर्भाशय में डाल दिया जाता है स्पर्म को, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें जो स्पर्म होते हैं उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो बाहर से वॉश वगैरह करके जो अच्छे शुक्राणु होते हैं वही डॉक्टर उस समय यूज़ करते हैं, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो जब आप डॉक्टर के पास आईयूआई कराने के लिए जाती हैं, तो कुछ जांचें वगैरह पहले डॉक्टर आपका कर लेते हैं। सबसे पहले आईयूआई होता किसका है वही मैं इसमें बता देती हूँ आपको। जिनकी ट्यूबें वगैरह ब्लॉक ना हो सबसे पहले तो, और उनकी बच्चेदानी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको सिस्ट वगैरह ना बनते हों इस तरीके के, और जो उनके नॉर्मल रिपोर्टें वगैरह हैं, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो सारी रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल हो, तो डॉक्टर आपको एक बार आईयूआई करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं कि देखा जाए कि हो सकता है आईयूआई से भी कोई सफलता मिल पाए। तो इसलिए जब आपका आईयूआई होना है उसके लिए आपका स्पर्म का ठीक होना भी ज़रूरी होता है और आपका एग भी ठीक होना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों चीज़ों की जांचें वगैरह पहले डॉक्टर कराते हैं। अगर स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी है आईयूआई में, तो वो उसमें मतलब आप तब भी आपका आईयूआई हो सकता है। और एग की भी, क्योंकि अगर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही नहीं है तो आईयूआई के लिए डॉक्टर तभी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो अच्छे स्पर्म को बाहर निकाल करके डॉक्टर आपके सीधे गर्भाशय में डाल देते हैं। इसलिए अगर आपकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी ठीक नहीं है, जो कि टेस्ट में पता चल जाता है, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको आईयूआई प्रेफर करते हैं। उसके बाद जब महिला का आईयूआई हो रहा होता है, तो सबसे पहले महिला का जो है वो जब आईयूआई होता है तो उसका ओव्यूलेशन डेट में ही होता है। तो डॉक्टर आपको पीरियड के सेकेंड डे से दवाई देते हैं खाने के लिए, जो कि एग बनने के लिए ही होती है। तो वो आपको सेकेंड डे से लेकर के 5वें दिन तक ही खाना रहता है। उसके बाद जब आप 5 दिन तक की दवाई खा लेंगी, तो आपका 6ठे या 7वें दिन से एग बनने का जांच होता है। उसमें डॉक्टर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिसमें कि वो आपके एग का साइज़ देखते हैं, एग पूरी तरीके से बन रहा है कि नहीं, कितना बन रहा है, ये पूरा साइज़ वो देखते रहते हैं एक एक दिन छोड़ करके। और जब वो आपका देखते हैं कि अंडा पूरा अपना आकार ले चुका है, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, अंडा अपने साइज़ में आ गया है, उसके बाद डॉक्टर आपको एक HCG इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि अंडा अपना पूरा आकार ले ले और वो अपना उस दिन वो फट जाए। क्योंकि जिस दिन अंडा आपका फटेगा उसी दिन आपका ओव्यूलेशन होगा और उसी दिन आपके अंदर स्पर्म को डॉक्टर डालेंगे। ये जो अंडा है आपका, जिस दिन इंजेक्शन लगेगा अंडा फूटेगा, इसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपके अंदर स्पर्म को डाल देते हैं डॉक्टर, जिससे कि जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंसीव होने के। क्योंकि जो फीमेल के एग हैं
वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 दिन ही जीवित रहते हैं। उसके अलावा वो उसके बाद मर जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर कोशिश करते हैं 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो उसको अंदर डाल दें। और जो स्पर्म है उसकी जो मतलब उसकी जो लाइफ होती है वो होती तो 3 दिन की है, लेकिन जब वो बाहर निकल गए हैं उसको वॉश वगैरह किया जाता है तो उसकी जो दिन होते हैं यानी कि उसकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की ही रह जाती है। इसीलिए जैसे ही स्पर्म का काम हो गया है उसको तुरंत के तुरंत आपके गर्भाशय में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो मेल के स्पर्म होते हैं उसको पहले लैब में ले जाया जाता है, उसको एक कंटेनर में निकाल करके देना होता है। उसके बाद उसको लैब में ले जा करके उसको पहले अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उसमें से उसके जो डेड सेल्स होते हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। और जो अच्छे शुक्राणु होते हैं यानी कि उसमें से जो अच्छे शुक्राणु होते हैं सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है अलग डिब्बी में। इस प्रक्रिया में भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद जब ये स्पर्म धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, इसके जो अच्छे शुक्राणु होते हैं वो अलग कंटेनर में रख दिया जाता है। उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं गर्भाशय में जाने के लिए। उसके बाद तभी ये डॉक्टर के पास जाता है। ये आपका जो शुक्राणु है उसको डॉक्टर अपना एक जो उनके टूल्स वगैरह उनको यूज़ करने होते हैं उसमें से होता है स्पैकुलम, जो आपका वेजाइना को पकड़ने के लिए होता है। और एक पाइपिला नाम का बहुत ही पतला सा इंजेक्शन जैसा वो होता है, उसी में उस शुक्राणु को भरते हैं और डायरेक्ट आपके गर्भाशय में उसको छोड़ देते हैं। और वो गर्भाशय में छोड़ने के बाद आपके ट्यूबों में जा कर के फैल जाता है। जिस भी ट्यूब में आपके एग ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, फूटते हैं, उसी ट्यूब में वो जा कर के अपना एग से मिल जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही प्रक्रिया आपकी होती है आईयूआई में, और ये बहुत ही इजी होती है। इसमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है। बस आपको जब स्पैकुलम जो होता है उससे आपका जो वेजाइना है वो डॉक्टर पकड़ती हैं अंदर डालने के लिए गर्भाशय में स्पर्म को, तभी थोड़ा बहुत दर्द होता है। उसके अलावा आपको इसमें किसी तरीके का भी पेन नहीं होता है। उसके बाद जब आपके गर्भाशय में स्पर्म को डाल दिया जाएगा तो आपको जो आपके पैर हैं उसको दोनों को ऊपर करके ही रखना होता है आधे घंटे तक करीब, और 1 घंटे तक भी आप को जिस भी तरीके से डॉक्टर आपकी बताएं, कम से कम आधा घंटा 15-20 मिनट तो आपको पैर ऊपर करके रखना ही होता है, ताकि जो स्पर्म है वो पूरी तरीके से अंदर चले जाए। अगर आप तुरंत खड़ी हो जाएंगी तो आपके स्पर्म गिर जाने का खतरा रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मेरी और भी वीडियोस हैं लैप्रोस्कोपी के ऊपर, हिस्ट्रोस्कोपी के ऊपर, फॉलिकल के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। उन सब वीडियोज़ को भी देखे जाके आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।